हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 262 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं फिगर इट आउट करके। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर्स कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो 0 डिग्री से भी कम में चली जाती है। और याद रखना कि टेम्परेचर अगर कम होता है तो उन जगहों पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वैसे जगहों का नाम आगे यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है कि फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आपको भारत के कुछ ऐसे प्लेसेस के नाम लिखने हैं, भारत के लिखने हैं, दूसरे प्लेसेस के नहीं। याद रखना इंडिया में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो 0 डिग्री से कम होती है। 0 डिग्री से कम वाला लेना है, ठीक है। ऐसे ठंड तो 0 डिग्री से ऊपर वाला भी होगा, 5 डिग्री में भी ठंड होगी, 2 डिग्री में भी ठंड होगा, 7 डिग्री में भी ठंड होगा, लेकिन 0 डिग्री से कम वाले एरिया मतलब 0 डिग्री से कम वाले जो प्लेसेस होंगे वो आप लोग को इसके उसके नाम लिखने हैं। 0 डिग्री से कम वाले प्लेसेस का नाम मतलब क्या हो गया कि उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, ठीक है, जहां पे बर्फ होगा। क्योंकि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर जाने का मतलब है कि उन एरियाज में बर्फ हो गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम तो ऐसे आप भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लेह का लद्दाख हो गया, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में रहता है। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखा दे रहा हूँ। लिखेंगे प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है भारत में जो 0 डिग्री से कम है, तो इन प्लेसेस के नाम लिख सकते हो, जैसे कि लेह लद्दाख, फिर है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर रहती है। फिर पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी आतंकवादी हमला हुआ था ना पिछले साल। इसके बाद एक है ओली जो कि ये उत्तराखंड में है, और एक क्योलोंग एंड स्पीति वैली जो कि ये हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे यहाँ पर और भी प्लेसेस हो सकते थे, बट मेनली मैंने यहाँ पर ऐसे 5 फेमस प्लेस आप बोल सकते हो जहाँ पर लोग अक्सर घूमने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे जो टेम्परेचर होती है वो 0 डिग्री से कम होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दिस प्लेसेस। अच्छा, इन प्लेसेस में कॉमन क्या है, इन प्लेसेस में कॉमन क्या है, एंड व्हाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस। और इन प्लेसेस में ही ठंड क्यों होती है, दूसरे प्लेसेस में क्यों नहीं होती है। देखो, सबसे पहले अगर हम इन प्लेसेस में कॉमन की बात करें ना, तो यहाँ पर ये सब जितने भी सारे प्लेसेस हैं ना, इन सब ये जो सभी प्लेसेस हैं ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसका मैंने आंसर लिख दिया है कि दे आर मोस्टली हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस इन द हिमालयाज। ये हिमालयाज में मोस्टली हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में आते हैं ये सब, ठीक है। सब सारे हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में आते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होती है वो ठंड होती है, मतलब टेम्परेचर जो होती है वो कम होती है। और एक बात याद रखना कि आप नोटिस करो, वैसे वैसे शहर जो समुद्र के किनारे हैं और वैसे शहर जो समुद्र से काफ़ी दूर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के आसपास में समुद्र नहीं है, तो उन जगहों पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। और जहाँ पर समुद्र होता है ना, उन जगहों के जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, नोटिस करना कभी, ठीक है। जैसे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, उधर क्या है, समुद्र है, तो समुद्र के पास वो स्थित शहर है, इस वजह से वहाँ पर अगर आप देखो उन प्लेसेस में गर्मी ज़्यादा होती है। बट मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो होता है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है आपका, जहाँ पर समुद्र है ना वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर जो होता है समुद्र से ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है मेनली कम होता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है। तो बस आंसर में लिख देना कि दे आर मोस्टली हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस इन द हिमालयस। पूछा गया था कि कॉमन क्या है इन प्लेसेस में, तो इन सभी प्लेसेस में अगर आप देखो तो इन सभी प्लेसेस में ज़्यादातर, मतलब इनमें से सारे के सारे जो प्लेस हैं वो ज़्यादातर हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि व्हाई डज इट बिकम्स कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस। यहाँ पर
ज़्यादा कोल्डर होती है इन प्लेसेस में, दूसरे जगहों पे क्यों नहीं होती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एज वी गो हायर अबव सी लेवल, जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज, तो एयर की जो टेम्परेचर होती है वो जनरली कम हो जाती है। और यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड में है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सी लेवल से तो आखिर ऊपर ही जा रहे हैं ना, सी लेवल से हम ऊपर ही जा रहे हैं, तो सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होती है वो कम होती जाती है। एंड यही कारण है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आंसर्स को लिख सकते हैं, आंसर ऐसे लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि लेह इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। लद्दाख का जो लेह है वहाँ पर विंटर के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग्स टेकिंग ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट इन लेह ऑन अ डे इन नवंबर। अब नवंबर के महीने में अलग अलग समय पर इसकी जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर दी हुई है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मैच द टेम्परेचर विद द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। तो इसका आपको इस टेम्परेचर और इस टाइम को यहाँ पर मैच करने के लिए बोला गया है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। एक बात याद रखना कि जो टेम्परेचर होगा वो रात के समय में रात के समय में कम होगा। टेम्परेचर जो होगा, अगर किसी भी प्लेसेस का बात करो जहाँ ठंड लगती भी है नहीं भी लगती है, ठीक है, फिर भी अगर उन प्लेसेस में देखो तो रात के समय में हर एक प्लेस में टेम्परेचर कम हो जाएगा और दिन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो खैर यहाँ पर लेह लद्दाख का बात करा गया है तो यहाँ पर भी यही चीज़ फॉलो होगा। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 14 डिग्री सेल्सियस, अब 14 डिग्री जो सेल्सियस होता है, देखो ये सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो 14 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है यानी कि ये जो समय होगा टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं ये रात का तो समय नहीं होगा, दिन के समय में भी होगा। तो जब टेम्परेचर दोपहर के समय होती है, दोपहर के समय में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 12-1 बजे 2 बजे, ठीक है, 3 बजे तक लगभग टेम्परेचर ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद कम होते जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 AM ये सुबह की बात की जा रही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। 11 PM ये हो सकता है, लेकिन इसके बाद 12-1-2 बजे तक और भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 PM दिया हुआ है, यानी दोपहर का 2 बजे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी समय होगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस वाला ये हो गया 2 PM। इसके बाद आते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी इन दोनों से ज़्यादा ही है। तो अब देखेंगे कि 2 PM से कम वाला टाइम कौन सा है, तो PM वाला लेंगे, AM वाला नहीं। PM वाला में 11 बजे यहाँ पर है, तो इसका ये हो गया 11, ठीक है। इसके बाद है -2 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो यहाँ पर ये पहचानना है कि दोनों में से बड़ा या छोटा टेम्परेचर कौन सा है, कम या ज़्यादा कौन सा है। तो ये हो गया टेम्परेचर कम और ये हो गया ज़्यादा। याद करो मैंने बताया था कि माइनस में जो ज़्यादा होता है वो कम होता है और कम वाला ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इसको ज़्यादा बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। टेम्परेचर ये इससे भी कम है, -2 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर, ठीक है, ये ज़्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर जैसे कि 2 AM दिया हुआ है, तो 2 AM रात को 2 बजे सबसे कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। 1 बजे 2 बजे इस समय टेम्परेचर सबसे कम होता है, तो इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और रात का 11 बजे फिर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से इसको हम मैच कर सकते थे, देख लो, इस तरह से मैचिंग कर सकते थे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।